आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म लैंग्वेज लर्निंग की एक थ्योरी है। लैंग्वेज लर्निंग की थ्योरीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऐसी थ्योरीज़ हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज ने प्रोवाइड की हुई हैं, डिस्क्राइब की हुई हैं, जो अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हुई हैं। उनका बेसिक कंसर्न यही है कि ह्यूमंस कैसे वर्ड्स को सीखते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं और कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन सब थ्योरीज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बिहेवियरिज्म। हम लोग डिस्कस करेंगे आज बिहेवियरिज्म। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस को। लैंग्वेज एक्विजिशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमंस जो होते हैं वो वर्ड्स को यूज़ करते हैं और ऐसी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं जिसमें वो वर्ड्स को यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और परसीव करना सीखते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी थी, ये सबसे ज़्यादा जितनी भी थ्योरीज़ हैं और मॉडल्स हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के, उन सब में सबसे ज़्यादा जो है मतलब फेमस है और सेंट्रल पोजीशन की हामिल है। ये थ्योरी बिहेवियरिज्म की जो थी ये डिस्क्राइब की थी स्किनर ने 1957 में। इसके जो दूसरे नाम है वो है एम्पिरिसिज्म, बिहेवियरिज्म, बिहेवियर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी थी ये जितनी दूसरी भी थ्योरीज थी उन सब में मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बिहेवियरिज्म की जो टर्म है इसको सबसे पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वाटसन ने 1913 में पेश किया था। बिहेवियरिज्म की जो टर्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाला था और इसका जो क्रेडिट था वो भी जो जॉन बी वाटसन को जाता है। वाटसन का जो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट था वो इन्फ्लुएंस था रशियन साइकोलॉजिस्ट थे एक इवान पेवलोव, उनके कॉन्सेप्ट से था। इवान पेवलोव ने 1903 में एक कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग का। उसे इम्प्रेस होकर वाटसन ने अपना बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो बिहेवियरिज्म था ये इससे जो पहले चल रही थी साइकोलॉजी और जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे थे लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, उनके खिलाफ एक तरह से ये रिएक्शन था कि मतलब लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जो जितने भी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स थे जिन्होंने डोमिनेट किया था इस टाइम पीरियड को, उन सब के खिलाफ ये जो था बिहेवियरिज्म एक मतलब मूवमेंट के तौर पर चली थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जो है ये बिहेवियरिज्म की मतलब सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। कंडीशनिंग की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। हम लोग देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को। सबसे पहले जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी इसका कॉन्सेप्ट दिया था रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेवलोव ने 1903 में। उसने अब एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट में पेवलोव ने एक अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर्ड किया था, मतलब फूड को बेल के साथ पेयर्ड किया था। उसका ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि उसने कुछ डॉग्स लिए और उनको फूड देने के लिए मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब वो डॉग्स को फूड देने से पहले वो कुछ देर बेल बजाता था। बेल बजाने के कुछ देर बाद वो डॉग्स को फूड देता था। पहले दिन उसने इस तरह किया कि बेल बजाई और थोड़ी देर बाद डॉग्स को फूड दे दी। दूसरे दिन बाद उसने बेल बजाई और डॉग्स को थोड़ी देर बाद फूड दी और फूड देने से पहले उसने नोट किया कि उनके ना मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो तीसरे दिन फिर उसने यही नोट किया। फिर एक दिन उसने बेल तो बजाई लेकिन डॉग्स को फूड नहीं दी, लेकिन फिर भी उनके मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह का उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि मतलब एक अनकंडीशनड स्टिमुलस को कंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया था। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि जो सबसे पहले जो था बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट, उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो 1903 में दिया था इवान पेवलोव ने। इससे इम्प्रेस होके वाटसन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था बिहेवियरिज्म का 1913 में। फिर इस 1913 के कॉन्सेप्ट से इम्प्रेस होके बी.एफ. स्किनर ने 1957 में अपना बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो था ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला। वाटसन ने पेवलोव के 1903 वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके 1913 में अपना एक मफरूज़ा दिया कि जो ह्यूमन बींग्स पैदा होते हैं तो वो सिर्फ फ्यू रिफ्लेक्सेस के साथ और 2 रिएक्शंस लव और रेज के साथ पैदा होती हैं। बाकी जितने भी बिहेवियर्स वो लर्न करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं वो सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स को एसोसिएशन के साथ वो उन सबको बिल्डअप करते हैं। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। स्टिमुलस का मतलब ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को स्टार्ट करे और रिस्पॉन्स का मतलब ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को एंड करे। कंडीशनिंग की जो सेकंड टाइप थी वो थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था बी.एफ. स्किनर ने 1957 में। इस ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो बेसिक आइडियाज़ थे वो थे स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल से इम्प्रेस होकर बी.एफ. स्किनर ने ये
ऑपरेंट कंडीशनिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट मतलब सज़ा या किसी चीज़ को मतलब कम करने के लिए किसी को पनिश करना। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये जो थी, ये स्किनर ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपना एक मतलब एक मफरूज़ा दिया था, और उसके मुताबिक ये था कि जो होती है ना, कोई भी पार्टिकुलर बिहेवियर होता है उसके रिज़ल्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, और उसके फ्यूचर में उस बिहेवियर के अकरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट स्किनर ने यूज़ किया था। कि मतलब कैसे कोई बिहेवियर जो है उसका इफ़ेक्ट हो रहा है और उसका फ्यूचर में वो कैसे अकर होगा या नहीं होगा। मतलब अगर कोई बच्चा उसने अच्छे ग्रेड्स लिए और उसके माँ-बाप ने उसे कोई रिवार्ड दे दिया या उसे कोई गिफ्ट दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेगा कि वो इससे ज़्यादा अच्छा ग्रेड लेने की कोशिश करे। तो इसकी जो थ्योरेटिकल असम्पशंस हैं वो यही हैं कि मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है ये एक तरह से हैबिट फॉर्मेशन है। जैसे हम लोग दूसरी हैबिट्स बनाते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज लर्निंग की हैबिट्स भी बन जाती है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ नथिंग मोर दैन द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। कि लैंग्वेज लर्निंग की जो एक बिहेवियर, ये किसी भी एक बिहेवियर को मतलब अडॉप्ट करने जैसी एक हैबिट है। इसका जो थर्ड में फ़ुर्ज़ा वो यही है कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन एक्सटर्नल इवेंट। कि जो लैंग्वेज लर्निंग का इवेंट है ना, वो एक एक्सटर्नल होता है, इसे हम लोग देख सकते हैं, मतलब इनवर्ड नहीं होता। और फोर्थ इसकी अजम्पशन थी कि ओनली ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज लर्निंग। कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि जो लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। दे एक्वायर लैंग्वेज एज डिस्क्रीट यूनिट ऑफ हैबिट्स इंडिपेंडेंटली ट्रेन, नॉट एज इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी के ड्रॉबैक्स। बिहेवियरिस्ट जो थ्योरी थी इसने ह्यूमन की इनबॉर्न कैपेसिटी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। इसके मुताबिक इंसान जो कुछ भी बोलता है वो सब सीख के बोलता है। इसके बाद आता है इसका सेकंड पॉइंट, इसने जो था ना इमिटेशन के रोल को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया था, और जो चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट था ना उसको इग्नोर कर दिया था। कि इसके मुताबिक ये था कि जो है ना ह्यूमन चाइल्ड, वो उसके सामने जो वर्ड बोला जाएगा वो उसको इमिटेट करके बोलना शुरू कर देगा। लेकिन इसने ये कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन नहीं किया था कि कभी-कभी चिल्ड्रन वर्ड भी बोल जाते हैं जो उन्होंने कभी पहले सुने भी नहीं होते या उनके सामने पहले बोले भी नहीं गए होते। इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है कि ये जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है मैकेनिकल थ्योरी है, क्योंकि ये चाइल्ड को एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट पेश कर रही है कि उसके सामने जो होगा वो वही कुछ करेगा, खुद वो कुछ नहीं करेगा। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो यही है कि इसने चिल्ड्रन की जर्नी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन को टोटली एक्सप्लेन नहीं किया। स्किनर ने बिहेवियरिज्म की थ्योरी को 1957 में प्रेजेंट किया था। उस वक्त तो ये बहुत अहमियत इसको मिली थी, लेकिन फिर 1959 में ही चॉम्स्की ने अपनी इनियट थ्योरी मतलब प्रेजेंट कर दी। उसकी इनियट थ्योरी के आते ही उसकी थ्योरी का दूसरा नाम है मेंटलिस्ट थ्योरी। मेंटलिस्ट थ्योरी के आते ही बिहेवियरिस्ट थ्योरी की इम्पोर्टेंस कम हो गई और इसको मतलब उसने एक्सचेंज कर दिया था। दिस इज़ आवर वीडियो। इफ़ यू like this, kindly subscribe this channel.